हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस काम के ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के श्रीमद् भगवद गीता सत्र के 10वें दिन के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, ओ माय गॉड यू आर गॉड, यानी कि बाप रे बाप, आप हमारे बाप। अर्जुन को भी 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में इसी प्रकार से अनुभव होता है कि कृष्ण अब भगवान हो। और एक बार की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो था वो आम लोगों के बीच में आ जाता है और लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये वास्तव में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब उन्होंने बताया कि मैं हूँ फलाना फलाना, तब उनको लगा बाप रे बाप, आप हमारे बाप। ये हमारे राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री जी का इस प्रकार से बड़ा सरल स्वभाव के थे, पर जब बताए कि मैं ये हूँ, क्योंकि बताने से पता लगता है कि ये जो है बिल गेट्स है, अगर हम नहीं बताएंगे तो पता नहीं लगता है। तो इसलिए भगवान 10वें अध्याय में अपने बारे में बताते हैं। ये ऑडियो है, थियोरी है, फिर विजुअल जो है 11वें अध्याय में होगा। तो इस प्रकार से भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है, बता तो रहे हैं। पर अर्जुन कह रहे ठीक है, मैं भक्ति योग में पूरी तरह से आ जाऊंगा। आप कहते हो भक्ति योग में भक्त जो है हर पल, हर स्थान में और हर परिस्थिति में आपका भगवान का अनुभव करते हैं, तो मुझे वो रहस्य बताइए कि हर स्थान में, हर समय, हर परिस्थिति में आपको मैं अनुभव करूंगा। और इस प्रकार से अगर होगा, आप जो है खुशियों का स्रोत हैं, तो हर समय, हर स्थान में और हर परिस्थिति में मैं खुश रहूंगा। कृष्ण बताइए। तो यही बात आज के इस अध्याय में बताया जाएगा। आज के इस अध्याय में बताया जाएगा। तो आइए ये छोटी सी भूमिका के साथ आज जो है हम इस अध्याय के और प्रस्थान करते हैं। इस 10वें अध्याय का शीर्षक है कि विभूति योग, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। भूमिका से हम अब इस सत्र को और आसानी से समझने के लिए, से आत्मसंग्रह करने के लिए हम जो है इस अध्याय को 4 भाग में देखेंगे। भाग 1 में देखेंगे श्लोक नंबर 1 से 7 कि कृष्ण किस प्रकार से उसे जानना कठिन है, यद्यपि वो हर चीज के स्रोत है। भाग 2 में हम शुद्ध चतुर्श्लोकी भगवद गीता का जो है दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। और भाग 3 में भगवान जो है सर्वोच्च है, वो सबसे श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, महान है, इस बात को अर्जुन स्वीकार करते हैं। और भाग 4 में वो बताते हैं इस संसार में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और
चमत्कार का अर्थ होता है कुछ अद्भुत होना चाहिए, तो कुछ अद्भुत विभूति को बताओ जिससे कि लोग भी श्रद्धा करने लगे। इसका वर्णन जो है 1942 में श्लोक से प्राप्त होता है, यानी कि 19 से लेके 42 तक। तो आइए इसके बाद होगा निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर, भाग 1 की ओर प्रस्थान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। कृष्ण कहते हैं इस भाग 1 को जो है हम 2 भाग में आगे विभाजित करेंगे। 1 नंबर श्लोक से 3 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो स्रोत है, मैं जो हूं, मैं हर चीज का स्रोत हूं, और जो इस बात को स्वीकार कर लेगा वो हर प्रकार से पाप से मुक्त हो जाएगा। और कृष्ण हर गुण का, हर व्यक्तित्व का स्रोत है, और उनका जब कृपा होगा तो कोई उन्हें समझेगा और उनसे शरणागत होगा। तो आइए इस बात को समझने के लिए हम आगे प्रस्थान करते हैं। कृष्ण कहने लगे, श्री भगवान वाच। जब भी हम श्री भगवान वाच करके सुनते हैं तो जैसे हम हमेशा बताते आ रहे हैं, समझ लेना चाहिए कि बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे व्यक्ति कुछ बोलते हैं, बिल्ली, चूहा, चिड़िया आवाज करते हैं तो हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। पर जैसे श्री भगवान, जैसे पिताजी बोलते हैं तो ध्यान से, और नगर सेवक कहते हैं तो और ध्यान से, मंत्री कहते तो और ध्यान से, और प्रधानमंत्री कहते हैं तो और ध्यान से। पर प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री भगवान है, तो हमें कितने ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए श्री भगवान, श्री का अर्थ होता है सुंदर, और भगवान का अर्थ होता है भग से, यानी कि ऑपुलेंस से जो भरा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, बलवान, बल से भरा हुआ, ज्ञानवान, ज्ञान से भरा। भक्त का अर्थ होता है 6 ऐश्वर्य, यानी कि सौंदर्य है, बल है, यश है, ज्ञान है, वैराग्य है, और खूब सारा धन है। तो यह है 6 ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण। श्री भगवान वाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यद्य अहं प्रिया मानाय वक्ष्यामि हित कामाय। हे अर्जुन, सुनिए, और इस बार और ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं अपना अद्भुत, विलक्षणमय, अलौकिक जो है विभूति का वर्णन करूंगा, जिससे आपका हित होगा, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, आपके लिए जो है हितकारक होगा, प्रेरणादायक होगा। यद्यपि आप इन चीजों को पहले से ही जानते हो, फिर भी मैं अब फिर से कहूंगा तो और भी आप जो है आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं आपका कल्याण चाहता हूं अर्जुन, क्योंकि आप मेरे प्रिय माँ या है, आप मुझे बहुत ही प्रिय हो। भगवान को या भगवत गीता को समझने के लिए कल हमने सुना कि हमें भक्त बनना होगा, मित्र बनना होगा, सखा बनना होगा, फिर श्रद्धा उत्पन्न करना होगा, ईर्ष्या नहीं करना होगा। आज कहते हैं कि भगवान के प्रिय अगर होंगे तो भगवत गीता हमें बड़े आसानी से समझ जाएगा। ये जो ज्ञान दे रहा हूं, इससे आपका भक्ति जो है इसमें वर्धन होगा, और ये बात औरों को बताओगे, आपके अनुयायियों को, तो वो भी भक्ति में अग्रसर होंगे। इस प्रकार से आप जो है भक्ति योग रूपी ये प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर हो। ये सुनोगे तो और अच्छी तरह से इसे आप प्रस्तुत कर सकोगे, सेल कर सकते हो। इसे सुनिए, जिस प्रकार से आप सुन रहे हो ऐसा लग रहा है कि आप अमृत का पान कर रहे हो। मैं और आपको अमृत का पान कराऊंगा। हे कृष्ण, अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, आपका ये सत्य, आपका जो ऐश्वर्य है, आपका जो विभूति है, सच में कैसे कौन जान पाएगा।
भगवान कहते हैं नामे विदो सुरागना प्रभावं न महर्षे अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वस। आप जान पाओगे क्योंकि आप बहुत प्रिय हो मुझे, पर मुझे बड़े बड़े देवता भी, सुरगण भी नहीं जान पाएंगे। सुर कौन है और असुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर है, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो असुर है। बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं जान पाएंगे, बड़े बड़े ऋषि नहीं, महर्षि भी मुझे जान नहीं पाएंगे, मेरे ऑपुलेंस को, मेरे ऐश्वर्य को समझ नहीं पाएंगे। यद्यपि मैं उन सब का स्रोत हूँ। जिस प्रकार से पुत्र जो है पिता का जन्म समझ नहीं पाता, पिताजी का जन्म कैसे हुआ है, जब तक कि वो इसे समझाए नहीं कि मैं जो है इस प्रकार से जन्म लिया है ना, इस जगह पे जन्म लिया, इस समय पर जन्म लिया, और ऐसा परिस्थिति में जन्म लिया, घर में ये हो रहा था, वो हो रहा था, तब मैंने जन्म लिया। जब तक बेटे को पिताजी नहीं बताते तब तक नहीं समझता। इसी प्रकार से मेरे कृपा से ही आप जान पाओगे, और मेरे कृपा उनके पर होगा, वो भी जान पाएंगे। इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है अर्जुन, नहीं है। हे कृष्ण, हे वसुदेव, आप हर स्थान में वास करते हो, आप पर ब्रह्म हो, आप जो है सर्वव्यापी है। हर स्थान में, हर समय में आप जो है वास करते हो, उपस्थित हो। आपका ये दिव्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप जो है आप मुझे प्रकट कर रहे हो। इतने बड़े बड़े संत इसे जान क्यों नहीं पा रहे हैं कृष्ण? आपको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? हे वसुदेव बताइए। कृष्ण कहते हैं यो माम जमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ मृत्युषु सर्वपापे प्रमुच्यते। अर्जुन, हे कुंती के पुत्र कौंतिया, मैं अजय हूं, मेरा जन्म नहीं। हे कृष्ण, ब्रह्मा जी का तो भी, ब्रह्मा जी भी को अजय कहते हैं, पर ब्रह्मा जो है उनका स्रोत है, मेरा कोई स्रोत नहीं है। कृष्ण, मैं भी आत्मा हूं, मेरा भी कोई स्रोत नहीं, मेरा भी कोई अंत नहीं। इसी प्रकार से ब्रह्मा भी तो ऐसे ही है ना। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरा स्रोत नहीं, मेरा अंत नहीं, पर ब्रह्मा जी का स्रोत है और उनका अंत है। हे कृष्ण, कुछ लोग कहते हैं कि आप परमात्मा हो और हर एक कण कण में आप निवास भी करते हो, और जीवात्मा के शरीर में आत्मा के साथ निवास करते हो। हाँ अर्जुन, मैं अजय हूं, मेरा जन्म नहीं है, मैं शाश्वत हूं, फिर भी मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूं, और मैं जन्म लेता हूं तो लोग समझते हैं कि मेरा जन्म हुआ है। हे कृष्ण, आप प्रकट होते हो, यद्यपि आप का जो है जन्म नहीं है, अजन्मा का जन्म। कृष्ण, ये क्या है? बड़े बड़े विद्वान लोग भी इस बात को देखकर, सुनकर विचलित हो जाएंगे कृष्ण। हाँ अर्जुन, हाँ। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ, मुझे कोई जबरदस्ती बुला नहीं सकता है, मैं अपने इच्छा से प्रकट होता हूं। मेरे जो है शुद्ध पवित्र प्यारे इच्छा से मैं प्रकट होता हूं। जिस प्रकार से मैं ब्रज में एक बालक बनकर वृंदावन में यशोदा के पुत्र बनकर आया था, और एक दिन की बात है
पहली बार और आखिरी बार, भूतो न भविष्य। माँ यशोदा ने छड़ी दिया, छड़ी से मारा नहीं, थोड़ा सा ऊंचे स्वर में कहा और मुझे बांधा था कल से। पर वो रस्सी जो है बांधते 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 2 उंगली हर समय कम होता था। अर्जुन, इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। वही यशोदा मैया सुबह जो है एक काले रंग के धागा से मेरे कमर को बांधी थी, किनकिनी रस्सी से बांधी थी, जिसमें छोटे छोटे जो है बेल्स थे, घंटी थे। उसे बांधने में वे सक्षम थी, क्योंकि उसे बांधने के लिए मैंने उन्हें आज्ञा दिया था। पर जब वो रस्सी बांधने लगे तो रस्सी बांधने का मैं आज्ञा नहीं दिया। इस प्रकार से जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, जब तक मेरा कृपा नहीं होगा, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा। और मेरा कृपा होगा तो बड़े आसानी से समझ पाओगे। मैं अजन्मा हूं, फिर भी मैं जन्म लेता हूं, ये समझ की बात है अर्जुन, समझ की बात है। मेरा कृपा होगा तो आप समझोगे। मैं लोक महेश्वर हूं, पूरे जो लोक है, ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत को मैं नियंत्रित करता हूं। कौन इसे समझेगा कि मैं पूरे सृष्टि को नियंत्रित कर रहा हूं, और अब मैं आपके सारथी बनकर आपके घोड़ों को नियंत्रित कर रहा हूं। और अर्जुन, आप मुझे नियंत्रित कर रहे हो। कौन इसे समझेगा? केवल महात्मा लोग समझेंगे। भक्ति है अर्जुन के अंदर, इसलिए वो कृष्ण को नियंत्रित कर रहे हैं। और भक्ति है अर्जुन के अंदर, इसलिए वो कृष्ण उनके सारथी बनकर उनके घोड़े को नियंत्रित कर। यद्यपि वो लोक महेश्वर है। अर्जुन, ये बहुत ही बड़ा गुह्य बात है। मैं अगर कृपा करूं तो आप समझोगे। आइए आगे वाले भाग की ओर प्रस्थान करते हैं। श्लोक 4 से 5, 6 और 7। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर गुण का जो हूं स्रोत हूं, और हर व्यक्तित्व का भी स्रोत हूं, और उनका जब कृपा होगा तो लोग उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है कृष्ण का। आइए इसका भी आनंद हम लेते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह समा सत्यम दम समा सुखम दुःखम भाव भावो भयम च भयम एव च। यद्यपि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, विद्वान, पंडित, विज्ञ मुझे समझ नहीं पाते अपने बुद्धि से। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि ये जो बुद्धि है वो सत्वगुण से आता है, और मैं सत्वगुण से परे, तीनों गुण से परे हूं। बुद्धि, ज्ञान, हर शंका से मुक्ति, क्षमा, सत्यम, दम यानी कि इंद्रियों को नियंत्रित करना, प्रसन्न रहना, दुखी से मुक्त होना, जन्म मृत्यु, संतुष्टि, तपस्या, दान, यश, अपयश, ये सब जो है गुण मुझसे प्रकट होता है, मुझसे प्रकट होता है। ये सब गुण आवश्यक है, पर ये काफी नहीं है मुझे समझने के लिए अर्जुन, काफी नहीं है। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विदः। महर्षिय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मनस जाता येषां लोक इमा प्रजा। ये सब जो है आवश्यक गुण है, पर ये काफी नहीं है मुझे समझने के लिए अर्जुन। इतना ही नहीं, बड़े बड़े सप्त ऋषि
जो ध्रुव लोक का भ्रमण करते हैं, यहाँ तक कि 4 कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, यहाँ तक कि मनु भी मुझे समझ नहीं सकते हैं जब तक मैं जो हूँ उनको कृपा नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब जो है मेरे मन से प्रकट हुए हैं। जितने भी इस संसार के जीव हैं वो भी मुझसे ही प्रकट, ये जो है मनुष्य और इनसे प्रकट हुए हैं। हे कृष्ण, अगर कोई आपको जान नहीं पाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? कृष्ण, आपको अगर कोई जान नहीं पाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः स अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अगर कोई जो है मेरे ऐश्वर्य और मेरे शक्ति को अच्छी तरह से समझ लेता है तो वो मेरे भक्ति में आ जाता है, इसका कोई संशय नहीं है। क्योंकि और उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। और जो इस बात को नहीं जानता है, क्योंकि वो भक्ति में नहीं आता है, वो जन्म मृत्यु विजरा व्याधि के चक्कर में फंस जाता है, अर्जुन फंस जाता है। इस प्रकार से मेरे ऐश्वर्य को जो जान लेता है वो शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि मेरे ऐश्वर्य को जैसे ही वो जान लेता है श्रद्धा बढ़ जाता है और वो नमस्कार करता है। मेरे विभूति को देखकर श्रद्धा बढ़ता है, चमत्कार को देखकर वो नमस्कार कर लेता है, भक्त बन लेता है और जन्म के आदि के चक्कर से बच जाता है। आइए अब जो है भाग 2 की ओर प्रस्थान करते हैं। इस भाग को और अच्छी तरह से समझने के लिए भाग उसके अंदर और 2 भाग देखते हैं। इस श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 को चतुर्श्लोकी भगवत गीता का है। भक्तों कहते हैं कि अगर ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता का उच्चारण कर ले तो पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिलता है। और प्राय बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के भक्त लोग इसे कंठस्थ भी कर लिए हैं। आप भी कीजिए और इसका उच्चारण कीजिए तो भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ भी मिल जाता है। तो आइए भाग नंबर 1 में श्लोक 8 और 9 में भगवान कहते हैं कि मैं हर भौतिक और आध्यात्मिक जो है जगत का स्रोत हूँ और बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं और इसलिए मेरा पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और मेरा ही चर्चा करते हैं। और ऐसा जब होता है तो भाग 2 में कहते हैं कि मैं उनको जो है बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो मुझे और अच्छी तरह से समझ पाते हैं और मैं कृपा करके उनके हृदय के अंदर ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर देता हूँ और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूँ। बहुत सुंदर भाव है भगवान का। आइए इस भाव का भी आनंद हम लेते हैं। भगवत गीता के पूरा भगवत गीता में जो है इतना रस भरा हुआ है, एक एक अध्याय में भी सुंदर और रस भरा हुआ है, एक एक श्लोक में रसा ही रस भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। आइए इसका आनंद लेते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभाव समन्विता। मैं हर चीज का स्रोत हूँ, जो आध्यात्मिक हो या भौतिक, उन चीज का मैं स्रोत हूँ और मैं हर चीज जो है मुझसे ही आता है। और इस प्रकार से बुद्धिमान लोग मुझे जानते हैं और वो अपना हृदय मुझे प्रदान करते हैं, हृदय से मेरा सेवा करते हैं, मेरा भक्ति करते हैं। और इस प्रकार से मेरा भक्ति करके जो आनंद का वो अनुभव करते हैं वो औरों को बताते हैं और आपस में उस आनंद का चर्चा करते हैं और आनंदित हो जाते हैं। मज्जिता मद्गता प्राण बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो सेवा करके आनंद का अनुभव करते हैं उसमें तुष्ट रहते हैं और रमते हैं और मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मेरे सेवा के बारे में करते हैं। मज्जिता मद्गता, उनका चित्त मुझ में लग जाता है, उनका प्राण का जो गति है वो मैं
यानी कि कृष्ण ही उनके प्राण का गति हो जाता है। बोधयंत परस्पर, एक दूसरे को बताते हैं सेवा करके कितना, भक्ति करके कितना, कथा सुनकर कितने आनंद का हुआ। वो मुझे मेरा जो है ध्यान लगाते हैं, मेरे सिवा वो मेरे बगैर वो जी नहीं पाते। जिस प्रकार से मछली जो है जल की रानी है, पर वही मछली जो है जल से बाहर आती तो तड़पती है, उसी प्रकार से ये लोग मेरे बगैर जी नहीं सकते हैं, मेरे बगैर वो तड़पने लगते हैं। उनका मन जो है मेरे नाम और लीलाओं को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। यही उनका खुराक है, आहार है, आत्मा का खुराक है, आहार है। और वो जो है बड़े प्रेम से चर्चा करते हैं आपस में, मेरे सेवा भक्ति करने के से जो आनंद है उसका एक दूसरे को जो है खबर देते हैं, और जोर जोर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार से एक तरुणी के सौंदर्य को जो है आस्वादन करता है, इस प्रकार से वो भक्त मेरे भक्ति का आस्वादन करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं, इतना आनंद आया। ऐसे व्यक्ति जो है पूरी तरह से मेरा सेवा प्रेम से करते हैं, और जब वो प्रेम से सेवा करते हैं, मैं उन्हें और जो है उसे मुझे समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए जो है बुद्धि देता हूँ, और इस प्रकार से वो मेरे नजदीक और आते हैं। हे कृष्ण, आप कहते हो कि वो लोग तुष्ट हैं, आपके सेवा करके संतुष्ट हैं, पर वो आपको कैसे जान पाते हैं? आपको साक्षात कैसे जान पाते हैं कृष्ण, बताइए। तो भगवान कहते हैं कि मैं उनको बुद्धि देता हूं और उनके हृदय में जाकर उनके ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके अज्ञान को दूर करता। तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। मैं उनको वो बुद्धि योग देता हूं अर्जुन, जिससे वो और जो है प्रेरणा प्राप्त करते हैं, हृदय से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और मेरा सेवा और अच्छे करने लग जाते हैं। और ये प्रेरणा जो है और कहीं से नहीं आता, ये मैं ही देता हूँ, मैं ही देता हूँ। तेषां सतत युक्तानां, और मैं कब देता हूँ? जब वो प्रेम से मेरा सेवा करते रहते हैं और हमेशा सेवा करते हैं, नित्य शाश्वत हमेशा सेवा करते हैं प्रेम से, तब ये ज्ञान, ये जो है प्रेरणा मैं देता हूँ, वो मुझसे आता है और कहीं से नहीं आता। कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी बोले भक्ति करो भक्ति करो, जब वो मेरा सेवा हमेशा करते रहेंगे, प्रेम से करते रहेंगे, तो मैं जो है वो प्रेरणा देता हूँ। और ये मेरे कृपा से वो प्राप्त करते हैं, और मैं उनका जो है उनका जो है जीवन को नियंत्रित कर लेता हूँ, और वो मेरा साक्षात अनुभव करने लग जाते हैं। मैं उनको ये शुद्ध पवित्र दिव्य ज्ञान देता हूँ। ये दिव्य ज्ञान सत्वगुण से नहीं आता है, ये सत्गुण में प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। ये दिव्य ज्ञान गुणों से परे मुझसे मैं उन्हें प्रदान करता हूँ, और ये सत्वगुण से आने वाला जो ज्ञान है उससे अलग है। और वो ज्ञान जब वो पाता है, वो और अच्छी तरह से भक्ति करता है, और अच्छी तरह से सेवा करता है, और अच्छी तरह से मुझे समझ पाता है। और ऐसे भक्तों के लिए मैं जो है हृदय के अंदर ज्ञान का दीप लेकर जाता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजां तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। और इस प्रकार से ज्ञान का दीप लेके मैं उनके हृदय में प्रवेश करता हूँ, जिस प्रकार से एक मधुमक्खी जो है कमल के अंदर प्रवेश कर लेता है, और इस प्रकार से ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं, अज्ञान का जो है अंधकार को मैं दूर कर लेता हूँ हमेशा के लिए। ऐसे शुद्ध भक्त को मैं बुद्धि देता हूँ कि हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए, और इस प्रकार से मैं उनका पालन भी करता हूँ। उन्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो केवल मेरा भक्ति करे, भक्ति करे, भक्ति करे। तो इस प्रकार से मेरा भक्ति करने के बाद उनको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई और कोचिंग क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं, कोई और मोटिवेशनल लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं, उसे कोई और मैनेजमेंट क्लास समझने की आवश्यकता नहीं, मैं उनको मैनेज कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से भाग 2 में जो है बड़ा सुंदर जो है भगवान
जो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता का वर्णन किया। प्राय सब भक्तों ने इसको कंठस्थ भी कर लिया, आप भी कीजिए और पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ लेते भी रहिए। आइए भाग 3 की ओर चलते हैं। ये सब सुनकर अर्जुन भाव विभोर हो जाते हैं और स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही जो है सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, परम सत्य है। और इस प्रकार से वो अपना भाव प्रकट करते हैं, जिसे भी हम 2-3 भाग में देखते हैं। और किस प्रकार से कृष्ण जो है कृष्ण का वर्णन करते हैं। वो कृष्ण जो है परम सत्य है, बड़े बड़े संत महात्मा भी स्वीकार करते हैं, उसका वर्णन आता है। फिर भाग 2 में जो है कृष्ण को कोई समझ नहीं पाता है, यहाँ तक कि कृष्ण भी कृष्ण को समझ नहीं पाते। इसका वर्णन श्लोक 14 और 15 में आता है। और तीसरे भाग में 16 और 17 में और 18 में वर्णन आता है कि अर्जुन जो है निवेदन करते हैं कृष्ण से, मुझे और बताइए ना, बहुत आनंद आ रहा है, और बताइए, मेरा कान आपके अमृतमय इस वाणी को सुनने के लिए तरस रहा है, बताइए, सुनाइए। आइए इस भाग के पहले जो है उपभाग में चलते हैं। और अर्जुन अब स्वीकार करते हैं कि कृष्ण आप ही परम जो है सत्य है। अर्जुन वाच पर ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजं बुभु। हे कृष्ण, आप परम सत्य हो, आप जो है परम आश्रय के स्थान हो। इस संसार में कहीं पे भी आश्रय ना मिले, आपका आश्रय जरूर मिलेगा। और आपका आश्रय जो प्राप्त कर लेता है, इसके बाद और कोई आश्रय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप परम धाम हो, आप पवित्र हो। आपका नाम उच्चारण करने से पापी से पापी लंपट से लंपट व्यक्ति भी जो है शुद्ध पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से हिप्पी हैप्पी बने। और आप जो है परम सत्य हो, आप शाश्वत हो, हमेशा से थे, है और रहोगे। आप परम पुरुष हो, आपसे पहले कोई नहीं था और आप हो, और आपके बाद ही सभी हैं। आप अजय हो, आपका कोई जन्म नहीं हुआ है। आप सबके पिता हो और आपके कोई पिता नहीं है। आप महान हो, विभु हो, आप सारे देवताओं के भी देवता हो। हे कृष्ण, ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं आपका मित्र हूं इसलिए आपका जो है बड़ाई कर रहा हूं। ये मैंने संतों से, महात्माओं से भी सुना। औस्तम ऋषि सर्वे देव ऋषि नारद तथा सितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मैंने बड़े बड़े संत नारद मुनि, असित मुनि, देवल मुनि, व्यास मुनि, इन सब से श्रवण किया जब हम जंगल में जो है अज्ञातवास में और ज्ञातवास में 13 वर्ष भ्रमण कर रहे थे। इन सब से श्रवण किए थे। और आज ये सत्य को मैं आपसे भी सुना और ये बात को मैं स्वीकार करता हूं। और मैं इस बात को घोषित कर रहा हूं कि आप परम सत्य हो, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजं बुभु। हे कृष्ण, आप इतने महान हो, इतने महान हो, इतने महान हो कि आप कितने महान हो लोग जानते नहीं। गॉड इज ग्रेट कहते हैं, पर हाउ ग्रेट कोई जानते नहीं है। बाप रे बाप, आप हम सबके बाप, लोग नहीं जान पाते हैं कि आप कितने महान हो। सर्वमेतादृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देव ना दानव। ना देवता ना दानव, न सुर न असुर आपको जान पाते हैं कृष्ण। मैं स्वीकार करता हूं कि हे कृष्ण, मैं ये स्वीकार करता हूं आप जो कुछ भी कहे, आप जो है जो कुछ भी कहे ऐसे ही कहने के लिए नहीं कहे। ये सब सत्य है, परम सत्य है। आप केशव हो, आप ब्रह्मा शिव और विष्णु से परे हो, श्रेष्ठ हो। और प्रजापतियों की बात क्या करना, देवता लोग तो देवता भी आपको जान नहीं पाते हैं, दानव भी आपको जान नहीं पाते हैं।
क्योंकि वो कभी कभी आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपका अनादर करते हैं, इसीलिए वो आपकी महानता को समझ नहीं पाते हैं। स्वयं एवात्मा आत्मानं वेता त्वं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते, देव देव जगतपते भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। आप इतने महान हो, आपकी महानता को मैं और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी महानता चमत्कार है, और इस संसार में आपके चमत्कार को जब सुनाएंगे तो लोग आपको नमस्कार करेंगे और आपका भक्ति करेंगे। आप कहते हैं कि आपको हर स्थान में, हर समय पे, हर परिस्थिति में अनुभव करना है, ताकि हर स्थान में, हर समय में आपको जब अनुभव करेंगे, आप सुख के स्रोत हो, तो हर समय, हर स्थान और हर परिस्थिति में हम परम सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए आप बताइए आपके विभूति कि मैं हर समय, हर स्थान में आपको कैसे अनुभव कर सकता हूँ। कृष्ण बताइए, कृपा करके बताइए आपके विभूति को, जिस प्रकार से मैं आपको अच्छी तरह से हर समय अनुभव कर पाऊं, हर समय प्रसन्न रह पाऊं, और इस विभूति को मैं औरों को बताऊंगा तो मैं सच में आपका भक्ति योग का वास्तविक ब्रांड एम्बेसडर जो है बन जाऊंगा। कैसे मैं आपको जान पाऊंगा कृष्ण? आपके अलग अलग रूप है, इसे मैं कैसे स्मरण कर पाऊंगा? हे भगवान, हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे दामोदर, कृपा करके बताइए ना। कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। वाह, अर्जुन अब ट्रैक में है, भक्ति योग का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए पूरा जो है तैयार हो चुका है, और प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से जानने का अभ्यास जो है उनके अंदर प्रेरणा आ रहा है। अर्जुन, ठीक ठीक से बताओ, आप क्या चाहते हो मुझसे? क्या आपको मैं अपना वैभव दिखाऊं, मैं आपका अपना ऐश्वर्य दिखाऊं, विभूति को दिखाऊं, क्या उसका वर्णन करूं? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप जो है ऐश्वर्य को दिखाओ मत, पर उसे समझाओ, क्योंकि सुनने से जो है हम आपको देख सकते हैं, इसलिए आप जो है अपना ऐश्वर्य को मुझे सुनाइए। आइए भाग 2 के तीसरा उपभाग के ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है 16 और 17 नंबर श्लोक में अर्जुन कहते हैं, और सुनाइए, और सुनाइए, मेरा कान और सुनने के लिए तरस रहा है, कृपा करके सुनाइए। वक्तुम अर्हस्य शेष ना दिव्य ही आत्मा विभूतया या विभूतिर्लोकान इमां तां व्यापतिस्तसी। कृपा करके आपका ऐश्वर्य को बताइए, आप पूरे जगत में कैसे व्याप्त हो ये बताइए। मैं आपके इन बातों को सुनने के लिए तरस रहा हूँ, आप कृपा करके बताइए, बताइए। कथम विदम अहम योगिं तम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। कृपा करके बताइए, और अच्छी तरह से बताइए, और अच्छी तरह से समझाइए। हे अर्जुन, हे कृष्ण, मैं हमेशा आपका कैसे स्मरण करूं, नित्य कैसे स्मरण करूं, आपको कैसे जान पाऊं, आपके अलग अलग रूप को कैसे मैं स्मरण कर पाऊं, कृपा करके बताइए। अर्जुन बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हो? क्या मैं ऐश्वर्य को दिखाऊं या बताऊं? तो अर्जुन कहते हैं, विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दना विभु भूय कथय तृप्तिर्हि श्रेणत्तो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, कृपा करके आप जो है आपके विभूति योग का वर्णन कीजिए। आप जन का पालन करने वाले जनार्दन हो, आप अगर मुझे ये जो है आपकी चमत्कार विभूति का वर्णन करोगे तो मैं इसे वर्णन करूंगा तो लोग चमत्कार को देख के नमस्कार करेंगे, श्रद्धा बढ़ेगा, आपके भक्त बनेंगे, और इस प्रकार से वो भक्ति करेंगे तो आप जो है उनका पालन अच्छी तरह से करोगे, आपका नाम जनार्दन सार्थक होगा। कृष्ण
कृपा करके बताइए, क्योंकि मेरे कान तरस रहे हैं और सुनने के लिए, और सुनने के लिए। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आप बार बार क्यों ये कह रहे हो, सुनाओ सुनाओ। मैंने तो बता दिया कि हर चीज जो है मुझसे प्रकट होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि अहम सर्वस्व प्रभु हो, और क्या बताना है आपको, हर चीज मुझसे प्रकट होता है। अर्जुन ये तो बीज रूप में है कृष्ण, ये बीज रूप में, मुझे विस्तार में बताइए ना। आपकी जो शिक्षा है बहुत मधुर है, आप मधुरादि मधुर हो, आप इस बात को बता। मेरे अंदर वो लोभ उत्पन्न हो गया, मैं भीख मांग रहा हूं, आप अपने बारे में और सुनाइए, मेरे कान तरस रहे हैं। मैं इस प्रकार से एक एक शब्द को सुन रहा हूं, जिस प्रकार से मद को कोई जो है, अमृत को जो है चाट रहा है या अमृत का पान कर रहा है, इस प्रकार से जो है मेरे कान जो है आपके शब्दों को का शब्द, अमृतमय शब्दों का आस्वादन कर रहा है। अर्जुन आप कानों से मेरे शब्दों का आस्वादन कर रहे हो? हाँ कृष्ण, हाँ, मेरे कान जो है जीवा के तरह हो गई, और आपके जो अमृतमय अमृत तुल्य शब्द है उसका आस्वादन कर रहा है। बहुत सुंदर भाव है अर्जुन का। ये भाव जब होगा कृष्ण के बारे में जानने का, तो कृष्ण और समझाएंगे। ये बहुत सुंदर भाव है, जिस भाव को हमें टटोलना चाहिए, हमारे हृदय में है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, और जो है उस प्रकार से अर्जुन की तरह श्रवण करने के लिए तरसना चाहिए, और नहीं है तो बहुत ज्यादा तरसना चाहिए। आइए भाग 4 क्या हो जाते हैं, और ये विभूति योग जो है 19 से लेके 1942 तक चलता जाएगा, 1942 तक चलता रहेगा, 19 से लेकर 42। और भगवान कहते हैं मैं महान हूँ, महान हूँ, महान हूँ, और इसका भी आनंद लेंगे। बहुत ही सुंदर जो है ये चौथा भाग है, भगवान अब आरंभ करेंगे। ये चौथा भाग है, और इसमें 3 उपभाग होगा। भाग 1 में जो है कृष्ण 19 और 20 नंबर श्लोक में कहते हैं कि वो जो है जितने भी महान महान इस ब्रह्मांड में जो भी महान है, उस महान चीज के पीछे मैं, वो महानता उस वस्तु में, उस व्यक्ति में इसलिए आया क्योंकि वो महानता मैंने उनको प्रदान किया। मैं महान हूं, और उस व्यक्ति को, उस वस्तु को मैं महान कर देता हूं। और ये जो विभूति मेरा है वो असीम है, अनंत है। मैं क्या क्या आपको समझाऊं। मैं सर्वव्यापी हूं आत्मा के रूप में। मैं हर चीज का स्रोत हूं, मध्य हूं और अंत भी हूं। और क्या मैं समझाऊं। फिर दूसरा उपभाग में कहते हैं कि क्या क्या विभूति है, वो श्लोक नंबर 21 से लेके 39 तक, इसका भी आनंद लेंगे। फिर कृष्ण कहते हैं कि ये मैं जो हूं, महान हूं, सुंदर हूं, शक्तिशाली हूं, इसका कोई अंत नहीं है। अब मैंने जो सुनाया ये तो केवल एक कण है, प्रज्वलित अग्नि का एक छोटा सा चिंगारी है। अद्भुत, बहुत कुछ जानने के लिए, पर ये काफी है आपके लिए। ये समझो कि मैं बहुत ही महान हूं। और इस प्रकार से पूरे सृष्टि का वो किस प्रकार से जो है स्रोत हैं, और पूरे सृष्टि में कैसे व्याप्त हैं, और पूरे सृष्टि को कैसे संभालते हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो मेरा केवल एक छोटा सा अंश से मैं ये सारा काम कर लेता हूं। तो समझो कि मैं कितना महान हूं। कृष्ण अब अपना अपार अनंत ऐश्वर्य का वर्णन श्लोक 19 और 20 में कहते हैं। आइए भक्तों इसका आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच, तो समझ लेना चाहिए श्री भगवान यानी कि सुंदर भगवान ने, पर श्री भगवान वाचा कर दिया मतलब बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हे हंत, हे अर्जुन, हाँ मैं जो है अपनी ऐश्वर्य को, विभूति को समझाऊंगा, और इसे बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो विभूति है मेरे अनंत है, अशेष है, और इसका कोई अंत नहीं है अर्जुन, इसका कोई अंत नहीं है। अहम आत्मा
गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थिता अहमादि च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं हर चीज का स्रोत हूँ, हर महान चीज का स्रोत हूँ, मैं हर विभूति का मैं स्रोत हूँ, कारण हूँ। मैं परमात्मा हूँ, हर जीव के हृदय में निवास करता हूँ। मैं हर जीव का स्रोत हूँ, शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और अंत भी हूँ। मेरा शक्ति से ही पूरा जगत जो है चलता है, व्याप्त है। हे गुडाकेश, आप मुझ में ध्यान लगाने में बहुत पट्टू हो, अव्वल हो, निपुण हो, इसीलिए आप मुझे कभी भी भूलते नहीं हो, आप हमेशा ज्ञान में रहते हो। इसलिए गुडाकेश, आप इन जो सत्य है इस पर ध्यान लगाइए। मैं परमात्मा हूँ, सबके हृदय में निवास करता हूँ, इस प्रकार से आप मुझे जानिए। मेरे विभूति अनंत है, अशेष है, अपार है। मैं उनमें से कुछ कुछ विभूति का वर्णन करूंगा। जो कुछ भी महान इस संसार में लग रहा है, उस महान वस्तु या उस महान चीज या वो महान परिस्थिति या वो महान व्यक्तित्व को महानता जो है मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं सबसे महान हूं। उस चीज, वो चीज महान है क्योंकि वो चीज ग्रेट है, क्योंकि मैं जो है सुप्रीमली ग्रेट हूं। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां अंशुनामान् महर्षिर्मरुतमस्मि नक्षत्रनामहं शशि। अब जो है भगवान बहुत कुछ बताएंगे, इतना ही सुनना है कि ये महान है। जैसे सूर्य जो है बहुत ही महान है, पर सूर्य को जो महानता जो है, सूर्य का प्रकाश का जो ताप है और प्रकाश है वो इतना महान है, पर सूर्य को महान बनाने वाला कौन है, या सूर्य को महान प्रकाश और ताप कहां से मिल रहा है? वो महान भगवान से मिल रहा है। इतना ही समझना है, ठीक है। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, वामन देव हूँ, और मैं सूर्य इतने प्रज्वलित है, उसका प्रकाश मैं हूँ। मारुत में मैं महर्षि हूँ, और तारों में मैं चंद्रमा हूँ। चारे तारे छोटे छोटे हैं, पर चंद्रमा उनके तुलना में बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अब जो है भगवान इतने तेज गति से बोल रहे हैं, अर्जुन इसका आस्वादन कर रहे हैं, उसे पकड़ के भाव विभोर होके जो है गदगद भी हो रहे हैं। वेदानाम समो वेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रानाम मनस चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, मैं स्वर्ग का राजा, और इंद्रियों में मैं मन हूँ, और जितने भी सारे जीव हैं उनमें मैं चेतना हूँ, चल फिर रहा हूँ। वो चेतना जो है भगवान है। इस प्रकार से जो है भगवान बड़े तेज गति से बोल रहे हैं, अर्जुन इसे पकड़ते जा रहे हैं, उसका आस्वादन करते रहे। आप भी इसका आस्वादन करते रहिए और इसका पकड़ते रहिए। रुद्रा नाम शंकर चास्मी भीतेषु यक्ष राक्षसं वसुनाम पवका चस्मी मेरु शिखरी नामहम्। रुद्रों में मैं शिवा हूँ, यक्षों और राक्षसों में मैं धन का जो राजा है कुबेर हूँ, और वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और पर्वतों में शिखरों में मैं मेरु हूँ। मेरु पर्वत है। परोदसम मुख्य मां विधिपात बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कंद सरासं चास्मि सर्गः। पुजारियों में है अर्जुन, मैं सबसे श्रेष्ठ बृहस्पति हूँ, यानी कि बृहस्पति में जो विज्ञता या पूजा करने का बुद्धि हो, पांडित्य है, ज्ञान है, वो भगवान ही दे रहे हैं। और जितने भी सेनापति हैं उन सेनापतियों में कार्तिकेय स्कंद हूँ, शिव और दुर्गा का पुत्र हूँ, पार्वती का पुत्र हूँ, कार्तिकेय, यानी कि उनके अंदर लड़ाई का जो बल है वो भगवान ही दे रहे हैं। और जितने भी जलचर है, छोटे मोटे
उसमें मैं समंदर हूँ। तो ये समंदर को देख के भगवान को स्मरण करना चाहिए, यानी कि समंदर में इतना पानी भगवान ने दिया। अर्थात महर्षि नाम भृगुरहम गिराम चस्मि एकमक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि स्थावराना हिमालय। संतों में मैं भृगु ऋषि हूँ, और जितने भी ध्वनि है उसमें मैं ओम हूँ, ओमकार हूँ। और जितने भी यज्ञ है वो यज्ञ में मैं जप हूँ, जप जप। और जितने भी अचल वस्तु है उसमें मैं हिमालय हूँ। हिमालय पर्वत अचल पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ, मेरू पर्वत थोड़ा बहुत हिलडुल देता है। ठीक है, आगे अश्वथा सर्ववृक्षाणां देवर्षि च नारदा गंधर्वाणां चित्रता सिद्धानां कपिलो मुनि। वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्व में आपका मित्र मैं चित्ररता हूँ, चित्ररता हूँ, और सिद्धों में मैं कपिल भगवान हूँ। बहुत सुंदर कह रहे हैं, और इतने तेज गति से कह रहे हैं। अर्जुन बड़े आनंद से इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। अब जो है घोड़ों में उच्च श्रवासाम अश्वानां विधि माम अमृतो भवम ऐरावताम गजेंद्रानाम नरानाम च नरादीपम। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा घोड़ा हूँ जो कि समुद्र मंथन में आया और बलि महाराज के पास है। और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ जो समुद्र मंथन से आया और इंद्र के पास है। और पुरुषों में मैं राजा हूँ, नरपति हूँ। तो इस प्रकार से नरपति यानी कि राजा अगर कोई है तो राजा बनने का जो शक्ति है, उपाधि है, भगवान नहीं दिया। अगर भगवान छीन लेते तो वो राजा से रंक भी बन जाएगा। आयुधा नाम हम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामदो प्रजा नाम चास्मि कंदर्प सर्पा नाम अस्मि वासुकी। जितने भी हथियार है, मिशन गन है और अलग अलग के रॉकेट लॉन्चर है, टैंक है, मिसाइल लॉन्चर है, उसमें मैं थंडरबोल्ट हूँ, यानी कि वज्र हूँ। वज्र से बढ़कर कोई जो है अस्त्र नहीं है। जितने भी गायों में कामदुक हूँ, और जितने भी जो है, जितने भी लोग जो है संतान उत्पन्न कर रहे हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ कंदर्प हूँ, हाँ, प्यार का भगवान। और जो है सर्पों में, हाँ, एक मुंह वाले सर्पों में मैं वासुकी हूँ। और इस प्रकार से भगवान जो है बड़े प्रेम से इन विभूति को बताया। अर्जुन इन सबको सुनकर बड़े प्रभावित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अनंता चास्मि नागानां वरुणाय समहं पितृनार्यमाचस्मि यमा संयाम तम अहम। नागों में अनेक मुंह वाले सर्पों में मैं अनंत हूँ। और जितने भी जलचर है उसमें मैं वरुण देवता हूँ। और जितने भी पितृगण हैं, हमारे पूर्वज है, उसमें मैं आर्यमा देवता हूँ। और जितने भी न्याय करने वाले हैं मैं उसमें यमराज मृत्यु का देवता हूँ, मृत्यु का देवता। प्रहलादस्मि दैतानां कालः कलयतम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रहम् वैनातेयाश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, और जो गलतया सबको जो है बस में रखने वाले में मैं समय हर चीज को बस में लेता है। और मृगों में मैं शेर हूँ, और पंछियों में मैं गरुड़ हूँ, वनिता का पुत्र गरुड़ हूँ। इस प्रकार से भगवान अपना विभूति का वर्णन करें। पावना पावतम अस्मि रमा शस्त्रभृतम अहम जासा नामकर चास्मि श्रोतासमस्मि जानवी। पवित्र करने वालों में मैं
वायु हूँ, अस्त्र धारण करने वालों में मैं परशुराम हूँ, मछलियों में मैं जो हूँ मकर हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ। गंगा माई की जय। और सर्गा नामादिरन्तश्च मध्य चैवहमर्जुन आद्यात्मा विद्या विद्यानां वेदा प्रवदतमहम्। जितने भी सर्ग है ब्रह्मांड का शुरुआत, सृष्टि का शुरुआत, मध्य और अंत मैं हूं। हर जो साइंस है, विद्या है, वो मैं हूं। और आत्म साक्षात को प्राप्त करने वाला जो विज्ञान है, वो सबसे बड़ा विज्ञान वो मैं हूं। और जितने भी न्याय है, तर्क है, उसमें मैं जो है सिद्धांत हूं। इस प्रकार से अक्षरों का वर्णन करते हैं। अक्षराणाम् आकारस्मि द्वन्द्व समासिकस्य च एव अक्षया कालो ताताहं विश्वतो मुखा। अक्षरों में अकार यानी कि कहते हैं कि मैं हूं। अ के बाद आ आता है, फिर उ, ये सब में आता है, तो अ। और समास में दो शब्दों में मैं जो हूँ, द्वंद्व में यानी कि दो शब्दों में मैं समास हूँ। और हर चीज जो नाश में होता है उसमें मैं काल हूँ, और मैं सृष्टा यानी कि ब्रह्मा भी हूँ। तो इस प्रकार से हर समय, हर स्थान, हर व्यक्ति को देखकर भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं। मृत्यु सर्व हर चाहम, मृत्यु को देखकर भगवान का स्मरण करें। मृत्यु सर्व हर चाहम उद्भाव च भविष्यात्मा कीर्ति श्रीवाचा नारिणा स्मृति मेद धृति क्षमा। मृत्यु सर्व हरस्य हम, मृत्यु आता है तो सब कुछ, हमारा घर, बंगला, पैसा, यश, विद्या, सब जो कुछ भी भौतिक है सब छीन लेता है। सर्व हरस्य हम ट्रकों के बीच में लिखा रहता है। सोच के सोचो क्या साथ आएगा। मृत्यु सर्व हरस्य हम। और इस प्रकार से स्त्रियों में मैं यश हूं, भाग्य हूं, मधुरवाणी हूं, स्मृति हूं, बुद्धि हूं, स्थिरता हूं, और क्षमा यानी कि धैर्य भी हूं। बृहस्सम तथा सन्नाम गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर। जितने भी सामवेद के अलग अलग जो है अलग अलग बातें हैं, उसमें बृहद समझ जो है सबसे श्रेष्ठ और सबसे मधुर है। और जितने भी काव्य है, कविता है, उसमें गायत्री सबसे श्रेष्ठ है, वो भगवान है। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास में भगवान भगवद गीता सुनाते हैं, और कार्तिक मास के बाद आते कहते हैं कि वो भगवान कहते हैं कि मैं हूं। जिस कार्तिक मास के जो है मोक्षदा एकादशी प्रातःकालीन में भगवान भगवद गीता सुनते हैं, वो मार्गशीर्ष मास है। और मासा नाम यानी कि मार्गशीर्ष ऋतु में वो कुसुम अखर यानी कि बसंत ऋतु है। इतने सुंदर भगवान कह रहे हैं। समय, परिस्थिति और स्थान,
इस प्रकार से विभूति को स्मरण करेंगे तो भगवान का ही तो ध्यान होगा। द्युताम द्युताम चलयतम अस्मि तेज तेजस्विनाहम जयो अस्मि व्यवसयो अस्मि सत्वम सत्ववतम अहम। जितने भी चल करने वालों में मैं सबसे बड़ा चल हूँ, जितने भी तेजस्वी चीज है उसमें मैं सबसे तेजस्वी हूँ, जितने भी यश है, जितने भी जय है उसमें मैं जो है विजय हूँ, परम जय प्राप्त करता हूँ। और मैं जो हूँ हर चीज को रोचक करता हूँ और मैं बलवान का बल भी हूँ। इस प्रकार से भगवान जो है अपने विभूतियों का वर्णन करने हैं और कह रहे हैं कि वृष्टिनाम वासुदेवस्मि पांडवनाम धनंजय मुनीनाम अपि अहं व्यासः कवीनाम उशन कवि। वृष्णियों में यानी कि वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूँ, यानी कि वसुदेव के पुत्र बलराम इत्यादि में मैं कृष्ण हूँ वृष्णि में, और पांडवों में 5 पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, और जितने भी संत हैं महात्मा हैं उनमें मैं व्यासदेव हूँ, और जो है असुरों का जो पुजारी है वो जो है उष्ण कवि जो है शुक्राचार्य मैं हूँ। यानी कि शुक्राचार्य को बुद्धि शक्ति मैंने दिया, अर्जुन को मैंने बुद्धि शक्ति दिया, ये कहने का तात्पर्य है। द्वंद्व दमयन्तम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषातमा मौनं चैवस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतम् अहम्। और जितने भी अन्याय है उसको वश में करने में दंड हूँ, और मैं नीति हूँ, और रहस्यों में मौन सबसे बड़ा श्रेष्ठ जो है रहस्य है वो जो है मौन मैं हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूँ। और इस प्रकार से जो है भगवान अपना विभूति को समझाते समझाते अर्जुन को और थोड़ा समझा रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुना न तदस्ति विना यत्स्याम् मया भूतं चराचरम्। और क्या बताऊं, मैं हर चीज का बीज हूँ, और ये अनंत अशेष मेरा विभूति है, उनमें से प्रमुख मैंने कुछ बताया आपको। इतना बस जान लो कि मेरे कृपा के बगैर, आज्ञा के बगैर किसी वस्तु का, व्यक्ति का, चर अचर का अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर उसका अस्तित्व है तो मेरे कृपा से है। यह है मेरा विभूति। अब और क्या जानना चाहोगे? बस इतना ही समझ लो। बड़ा सुंदर बात कर रहे हैं, इसको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। नान्तो अस्ति मां दिव्यानां विभूतीनां परं तपा एषादुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तारो मया। हे परम तपा, अपने दुश्मनों को जो है तपा के मारे, इन ऐश्वर्य को अच्छी तरह से समझ लो। मन रूपी जो है दुश्मन, उसको पर जय प्राप्त करो, तब मैं आपको परम तप करके स्वीकार करूंगा। इन विभूतियों को अगर समझोगे तब वास्तविक परम तपा हो जाओगे, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से मुझ में लग जाएगा, और ये जो कुबुद्धि या मन है, जो है दुश्मन है, रूपी दुश्मन है, उसके पर जय प्राप्त करोगे। मेरे ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा है ये मेरा जो है ऐश्वर्यों का एक जो है कण मात्र है, कण, अपार अनंत ऐसा ऐश्वर्य है। यद्य विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तत्
तद्देव गच्छ त्वं मम तेजंस संभवा। जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया वो सब जो है, जितने भी विभूति है, महान चीज है, जितने भी सुंदर चीज है और जितने भी शक्तिशाली चीज है, ऊर्जितम, ये सब जो है मेरे अपार अनंत ज्वलंत अग्नि का एक चिंगारी मात्र है, चिंगारी। तो अग्नि कितना होगा इसका आप अंदाजा लगाइए अर्जुन, इसे समझने का प्रयास कीजिए। मैं कौन हूं, कितना महान हूं, ये आप उसका अंदाजा लगा ही नहीं सकता। अथवा बहुनेत्रेणा किन्यातेन तव अर्जुना विस्थाभ्यम इदं कृष्णं एकं सेनास्थितो जगत्। और क्या विस्तार में मैं ज्ञान दूं अर्जुन? मेरे अंश से मैं पूरे सृष्टि में व्याप्त हूं और पूरे सृष्टि का, भौतिक जगत का, ब्रह्मांड का मैं जो है सहारा हूं। बस ये जान लो, सब कुछ आप जान लोगे। अर्जुन गदगद हो गए और आनंदित हो गए। बाप रे बाप, आप हम सब के बाप कृष्ण, ओ माय गॉड, यू आर गॉड, ऐसे कहते थे। और जो है हृदय से वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान के इस विभूति को सुनकर वे भाव विभोर होकर अब वो तैयार हो जाते हैं प्रचार करने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। अब ये सब कहूंगा तो अश्रद्धालु लोग भी श्रद्धालु हो जाएंगे और वे भी भक्ति को स्वीकार करेंगे। अर्जुन को पता लग गया और अर्जुन कहते हैं, ओ माय गॉड, यू आर गॉड, ओ माय कृष्ण, ओ माय गॉड कृष्ण, ओ माय गॉड यू आर गॉड। हे कृष्ण, बाप रे बाप कृष्ण, आप हम सबके बाप। इस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं। ये था ऑडियो और कल होगा वीडियो। तो यहाँ तक आप लोग ने श्रवण किया, आनंद लिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद।